हेलो व्यूअर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल में एक ऐसी दुआ मौजूद है जो सुबह के आगाज को बरकत, हिफाजत और खुदा की रहनुमाई से भर सकती है, तो क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अगर आप इस दुआ को सुनना चाहते हैं तो आज का ज़बूर आपके लिए है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत बख्शे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमने जो ज़बूरों का सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें हम ज़बूर 5 की तिलावत करेंगे और फिर इसकी तशरीह को जानेंगे। सबसे पहले तो पहली आयत में ही लिखा हुआ है, मीर मुगन्नी के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का मजमूर। जब ज़बूर 4 हमने पढ़ा था तो यहाँ पर था मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ दाऊद का मजमूर। यानी ज़बूर 4 में जो म्यूजिक बजाए जाते थे वो तारदार थे, और ज़बूर 5 को जो है वो बांसुरियों के साथ गाया जाता था। तो हर एक ज़बूर के पीछे जो म्यूजिक था वो डिफरेंट होता था ताकि खूबसूरती उसमें आ सके। मीर मुगन्नी जो कि चीफ म्यूजिशियन होता था वो ये डिसाइड करता था कि इसके पीछे आखिर कौन सा म्यूजिक बजाया जाएगा। सो ज़बूर नंबर 5 के पीछे बांसुरियां बजाई जाती थी जब इसको गाया जाता था। ये मुहाफ़ज़त के लिए दुआ का ज़बूर है। आइए इसकी तिलावत करते हैं और इसकी तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझी से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बद किरदारों से नफरत है, तू उनको झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। मैं तेरा रोब मानकर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा। आए खुदावंद, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं, उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। वो अपनी जुबान से खुशामद करते हैं। ऐ खुदा तू उनको मुजरिम ठहरा, वो अपने ही मशवरों से तबाह हों। उनको उनकी गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों। वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हिमायत करता है। वो जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहेंगे, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। आए खुदावंद तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, इसकी तशरीह को अगर हम देखें तो पहली आयत बड़ी खूबसूरत है। फिर से दाऊद नबी फरियाद कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है खुदावंद के हुजूर, उसको पुकार रहा है, कह रहा है ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा। खुदावंद को मुतवज्जो कर रहा है अपनी तरफ, मेरी आहों पर तवज्जो कर। और फिर वो अपने दिल का हाल इस लफ्ज के जरिए, जो आह का लफ्ज है, उसके जरिए वो खुदा को बता रहा है कि वो किस कदर परेशान है, किस कदर मुश्किल में है। ये ज़बूर नंबर 3, 4 और 5 आपस में रिलेटेड है। ये उसी वक्त के ज़बूर हैं जब अबीसलूम ने दाऊद के खिलाफ बगावत की और दाऊद जो था वो मुश्किल में था, क्योंकि दुश्मनों ने उसको घेरा हुआ था। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हो। बारहा वो खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। अजीज़ों, जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम क्या खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं? क्या हम अपनी आहोज़ारी उसकी हुज़ूरी में पेश करते हैं? क्या मुश्किल में हम खुदा पर टोंट तो नहीं करने लग जाते, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या किया है? कई दफ़ा हम खुदा को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ऐसा कुछ भी हमने तो नहीं किया है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन दाऊद नबी को देखें तो वो मुतवज्जे कर रहा है, अपनी आहोज़ारी खुदा के हुज़ूर पेश कर रहा है। खुदा को ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, बल्कि वो खुदा को फरियाद कर रहा है, अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है, अपनी उस बात को खुदावंद के हुज़ूर रख रहा है जो जिसके वजह से उसका दिल परेशान है, उसका ज़हन परेशान है। लिखा है क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। कह रहा है कि मैं सिर्फ ऐ खुदा तुझ पर भरोसा रखता हूँ।
कोई गैर मबूद के आगे नहीं हो जाता, वो किसी और पीर फकीर के पास नहीं चला जाता जब वो मुश्किल में है। वो कह रहा है खुदावन तू सच्चा खुदा है, तुझको नामुमकिनात का खुदा है, मैं तुझ ही से फरियाद करता हूँ। हमें देखने की, सोचने की, समझने की जरूरत है अजीजों, क्या हम सिर्फ खुदा से फरियाद करते हैं? क्या हमारी दुआएं सिर्फ खुदा के हुजूर में हैं? क्या हम सिर्फ खुदा को पुकारते हैं? कहीं हम बुरी रविशों में तो नहीं, कहीं गैर मबूदों की तरफ तो नहीं? खुदावन पर तवक्कल करना ही सब कुछ है। दाऊद सिर्फ और सिर्फ खुदा पर तवक्कल करता है, इसलिए वो सिर्फ खुदा को ही पुकार रहा है। कहता है क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक ही खुदा पर उसका ईमान है, सिर्फ अपने खालिकी हकीकी पर उसका सच्चा कामिल भरोसा है। आगे वो कहता है खुदावन तो सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। ये सुबह सवेरे ही वो खुदा के हुजूर गिरियाजारी कर रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा के हुजूर फरियाद कर रहा है और कह रहा है सुबह में ही तू मेरी दुआ को सुन लेगा। और बेशक जब हम सुबह सवेरे उठकर आगाज करते हैं खुदा के कलाम से, खुदा की साथ बातचीत से, तो बेशक हमारा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है और सारा दिन भी इंतहाई अच्छा गुजरता है, क्योंकि खुदावंद सारा दिन हमारे साथ रहता है। फिर वो आगे कहता है मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। जब आप सुबह सवेरे अपनी फिक्रें, पूरे दिन के सारा काम काज कारोबार खुदा के हाथ में दे देते हैं, इंतजार करें, खुदा सारा दिन आपके साथ रहेगा और आपके उन सारे कामों को करता चला जाएगा जिसके लिए आप हमेशा फिक्र तरद्दुद में रहते हैं। फिर आगे कहता है क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो कि गलत मंसूबे बांधने वाले हैं, जो दूसरों का बुरा चाहने वाले हैं, जो दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करने वाले हैं। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। वो कह रहा है क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, जो बुग़्ज़ से खुश हो, जो नफरत से खुश हो। खुदा ऐसा खुदा नहीं है। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। खुदा पाक है और गुनाह को नहीं देख सकता। गुनहगार इंसान को भी वो पसंद नहीं करता। अगर किसी शख्स के दिल में बुग़्ज़ है और वो दुआ कर रहा है, वो बुग़्ज़ अपने अंदर लेकर खुदा के हुजूर बैठा हुआ है और दुआ कर रहा है, तो मेरे अजीज़ों खुदावंद उसकी दुआ को नहीं सुनेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये बात खुदा के कलाम में आया है, बयां है कि बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। जब हम बदी के अंदर मुलव्वस हैं तो हम खुदा के साथ नहीं रह सकते। खुदा बल्कि हमारे साथ नहीं रह सकता। हम खुदा के साथ जुड़ने की कोशिश भी करें तो खुदा हमारे साथ नहीं रहेगा। घुमंडी तेरे हुजूर खड़े ना होंगे। घुमंडी, अनापरस, प्राउडनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है आजकल के दौर में। इवन कि आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस एलिमेंट को बहुत ज्यादा देखेंगे, और ये शैतान का बहुत ही बड़ा एलिमेंट है जो काम करता है लोगों के अंदर, कि वो उनके अंदर घुमंड पैदा करता है, क्योंकि ये वो घुमंड था जिसकी वजह से इब्लीस खुद भी नीचे गिराया गया। और ये एलिमेंट आजकल बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो है वो इब्लीस डाल रहा है। इब्लीस ने खुद भी घुमंड किया और लोगों के अंदर भी वो घुमंड की उस रूह को डालता है ताकि वो भी उसके जैसे ही बन जाए। और आजकल आप देखें तो इतना ज्यादा अनापरस्ती, घुमंड लोगों के अंदर आ चुका है कि भाई भाई को बुलाना पसंद नहीं करते, माँ बेटा आपस में नहीं बात करते, बहन बहन, बहन भाई, कोई तल्लक जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करते थे। बहुत ज्यादा अनापरस्ती और घमंड हमारे अंदर आ चुका है। हम झुकना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है घुमंडी तेरे हुजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बद किरदारों से नफरत है। खुदावंद को बद किरदार लोगों से नफरत है। वो बदी को देख ही नहीं सकता। वो पाक है, उसकी आंखें पाक हैं, वो पाकीज़ा खुदा है,
وہ بدکار لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اگر آپ توبہ کر کے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو گلے لگا لیتا ہے. عزیزو، آپ دیکھیں ایک ماں کی محبت کو، وہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن اگر وہ چھی کر دیتا ہے، پوٹی کر دیتا ہے، تو وہ اس وقت اس کو نہیں پیار کرے گی، اس کو نہیں چومے گی، اس کو گلے سے نہیں لگائے گی. وہ اس کی گندگی دھو کر پھر اس کو چومے گی اور گلے لگائے گی. خدا ہماری گندگی سے، ہماری برائی سے نفرت کرتا ہے. وہ برے کام جو ہمارے اندر بس چکے ہیں وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ بد کردار جو ہیں ان سے خدا نفرت کرتا ہے، وہ آپ کی اس بدی سے نفرت کرتا ہے. اگر وہ بدی دھل جائے، آپ توبہ کر لیں، اپنے ان چیزوں کو خداوند کے حضور میں آپ مان لیں، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، تو خدا آپ کو معاف کرے گا اور اپنے حضور میں آپ کو سر بلند کرے گا. آگے لکھا ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا. بے شک یہ حکم بھی ہے، تو جھوٹ نہ بولنا. تو جو خدا کے حضور جھوٹ بولتے ہیں آخرکار ان کا انجام برا ہوتا ہے. ایک محاورہ بھی ہے کہ 100 دن چوردہ ایک دن سادہ. تو اگر جھوٹا جو ہے، چوری کرنے والا جو ہے، خون ریزیاں کرنے والا جو ہے، اگر وہ بدکاری برائی کرتا جا رہا ہے تو یاد رکھے کہ ایک دن خداوند کا بھی ہے جس میں وہ بھی انصاف کرے گا. اور وہ کہتا ہے کہ تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا. خداوند انصاف جس دن کرے گا وہ ان کو ہلاک کر ڈالے گا. خداوند کو جو خون خوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے، جو خون خرابہ پسند کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا پسند کرتے ہیں، خداوند کو ان سے کراہیت ہے. یہ نفرت سے بھی زیادہ برا لفظ ہے. جب ہم کسی سے کراہیت کرتے ہیں، ہم اس کے پاس بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو عزیزو، خداوند کا کلام کہہ رہا ہے جو خون ریزیاں اور دغا بازیاں کرتے ہیں خداوند ان کو پسند نہیں کرتا. لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا. کیونکہ داؤد نبی اپنی ہیکل سے، خدا کے گھر سے دور ہے، تو وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تیری ہی شفقت کے سبب سے میں دوبارہ اس جگہ پر جا سکوں گا جہاں پر میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیری ثنا کرتا ہوں، میں تیرے گھر میں جاتا ہوں. کہہ رہا ہے لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، میں واپس لوٹوں گا. وہ بحال ہونے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ بھاگا ہوا ہے، خدا کی ہیکل سے دور ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے خداوند کا گھر جو بنایا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے دور ہوں لیکن تیری شفقت مجھے وہاں پر لے کر جائے گی. میں تیرا رو مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا ڈر اور خوف میرے اندر بسا ہوا ہے. کیا ہمارے اندر خدا کا ڈر اور خوف بسا ہوا ہے؟ کیا ہم خدا کے روب میں ہیں؟ ہم خدا کے روب میں رہتے ہیں؟ خدا کا روب کیا ہے؟ خدا نے جو احکام دیے ہیں، اگر خدا کا روب ہمارے اوپر ہو تو ہم ان حکموں کو مانیں گے. لیکن اگر ہم خدا کے روب میں نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی ان حکموں پر عمل نہیں کریں گے. یہ خدا کے روب میں ہونے کا مطلب ہے. آگے وہ کہتا ہے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا. الفاظ دے سنیے گا، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا. یعنی کہ دشمن جب میرے خلاف ہیں تو میں بھی کہیں ایسا نہ ہو جاؤں انہی کے جیسا وہ کر رہے ہیں ویسی ہی چیزیں میں نہ کرنے لگ جاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ دشمن جب میرے اوپر آن پڑے ہیں تو نے مجھے صداقت کے رستے پر چلانا ہے. کئی دفعہ جب لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اچھے رستے پر نہیں چلتے ہیں. لیکن داؤد کی یہاں پر دعا دیکھیں کہ جب دشمن اس کے خلاف ہے تو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے صداقت کے رستے پر چلا، مجھے صحیح رستے پر ہی چلانا، میں ان کے ساتھ برائی سے برائی کا بدلہ نہیں کرنا چاہتا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، لیکن داؤد کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، مجھے صداقت کی راہ پر چلانا. میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے. وہ خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، وہ اس کو فریاد کر رہا ہے کہ اپنی راہ کو میرے آگے کر، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو.
जो खुदावन ने उसके लिए राह तैयार की है वो उस राह पर चलना चाहता है, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं। वो अपने दुश्मनों के बारे में कह रहा है कि उनके अंदर सच्चाई मौजूद नहीं है। वो कुछ भी मन गढ़ंत चीजें जो है वो फाटकों पर जाकर अभी सलूम अपने बाप के बारे में कहता था और कहता था कि मैं अच्छा बादशाह बनूंगा, मैं दाऊद से कहीं ज्यादा बेहतर होऊंगा। झूठे लोग ऐसी ही मक्कारी की बातें करते हैं। दाऊद भी ऐसी ही बात का जिक्र कर रहा है कि उनमें जरा सच्चाई मौजूद नहीं है, उनका बातन महज शरारत है। मकसद उनका सिर्फ शरारत पैदा करना होता है। चर्च में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चर्च में सिर्फ शरारत पैदा करते हैं और चर्च के माहौल को खराब करते हैं। घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो घर का माहौल सिर्फ खराब करते हैं। उन्होंने एक चिंगारी छोड़नी होती है घर में बस, और फिर कुछ लोग होते हैं जरा सी चिंगारी उसके ऊपर तेल डालने का काम करते हैं। तो खुदावन का कलाम यहाँ पर कह रहा है कि उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। यानी वो उनके गले से जो आवाज निकलती है वो लोगों को इस कदर दर्द देती है कि लोग जो है शायद मरना ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोगों की बातें सुनने से। और उनके गले जो है वो खुली कब्रें हैं जहां पर उनके अंदर एहसास मर चुका है, उनका ज़मीर मर चुका है, उनके अंदर खुदा की मोहब्बत, खुदा का फरमान वो मर चुके हैं। उनकी ज़ुबान से सिर्फ बतालत निकलती है और सिर्फ महज शरारत ही उनकी ज़ुबान से जारी होती है। वो अपनी ज़ुबान से खुशामद करते हैं, खुशामदी तो बड़े होंगे, और ऐसे लोग जो है वो हमेशा बड़े खुशामदी होते हैं जो सिर्फ महज शरारत के मंसूबे बांधना जानते हैं। फिर कहता है आई खुदा तू उनको मुजरिम ठहरा। खुदावन से इंसाफ मांग रहा है। क्या है खुदावन तू उनको मुजरिम ठहरा, खुद से नहीं वो करने की कोशिश कर रहा। हम क्या करते हैं, हम खुदा की बजाय खुद से करने की कोशिश करते हैं। जब खुद से करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम और फंस जाते हैं, क्योंकि खुदा की राहें बेहतर हैं, खुदा के मंसूबे इलाही। तो उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे। यहाँ पर वो इंसाफ का तलबगार है और इंसाफ वो खुदा से मांग रहा है, खुद कोई मंसूबे नहीं बांध रहा है। फिर आगे कहता है क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है, क्योंकि दाऊद को बादशाह खुदा ने बनाया था, किसी इंसान की वजह से वो बादशाह नहीं बना था। तो उसके खिलाफ बगावत दर हकीकत खुदा के खिलाफ बगावत है, जिसका वो बयान कर रहा है कि उन्होंने मुझसे नहीं तुझसे सरकशी की है, क्योंकि तूने मुझे मुकर्रर किया हुआ है। फिर वो आगे कहता है लेकिन वो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान। कह रहा है कि जो लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं खुदावन वो शादमान होंगे। जो खुदावन पर तवक्कल रखते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, उनके दिल मुतमईन होते हैं, वो शादमान होते हैं। वो अपने हर मुश्किल में खुदा उनके लिए हल पैदा करता है, वो फंसे नहीं रहते हैं क्योंकि खुदावन उनके साथ होता है। वो सदा खुशी से ललकारें क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। बेशक खुदावन जिनके साथ है तो कौन उनके मुखालफत में खड़ा हो सकता है। खुदावन जिनकी जंग लड़ता है उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता अजीजों। और लिखा है जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उसमें खुश होना सीखे। खुदावन ने आपको बहुत बरकतें दी हैं, बहुत नेमतें, बहुत रहमतें, बहुत शफकत खुदा की आपके साथ है, उसमें शाद होना सीखें, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। खुदावन तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। सिपर आप जानते हैं एक जंगी अज़ा है, जंग में इस्तेमाल होने वाला जो है उज़्व है, और ये इस्तेमाल किया जाता है और इससे छुपाया जाता है अपने आप को। ढाल और सिपर, इसका बारहा जिक्र बाइबल में मुकद्दस में किया गया है। खुदावन का कलाम कह रहा है तो सादक को बरकत बख्शेगा। आए खुदावन तो उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। खुदावन आपको ढांक लेगा, छुपा लेगा। कोई चीज आपसे टकरा भी जाएगी तो खुदावन आपको चोट नहीं लगने देगा। सिपर का काम है प्रोटेक्शन। खुदा का करम आप पर ऐसा होगा कि आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे।
آپ پر کوئی کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آئے گی عزیزوں۔ اس پورے زبور سے اگر آپ دیکھیں تو چند ایک باتیں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں صبح کو اٹھتے ہی خدا کی محافظت نگہبانی مانگنی ہے، خداوند کے حضور ہی صرف ہم نے فریاد کرنی ہے، اور پھر خدا کا روب ماننا ہے، خدا کا ڈر اور خوف ماننا ہے۔ خود سے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ خدا کو کہنا ہے کہ وہ آپ کے لیے انصاف کرے۔ اگر کوئی آپ کے لیے برا بھی چاہ رہا ہے تو آپ نے اپنے لیے بہتری ہی مانگنی ہے کہ ہم ان کی طرح برے نہ ہو جائیں، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے لیول پہ آنے لگ جائیں۔ اگر وہ برائی کر رہے ہیں، اگر کوئی گالی نکال رہا ہے تو ہم اس کے لیول پر مت آئیں، ہمیں ایسی راہ سکھا۔ اگر کوئی نفرت کر رہا ہے تو ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں، کوئی غصہ کر رہا ہے ہم غصے کا جواب غصے سے نہ دیں، بلکہ ہم اچھے طور پر کریں، خداوند کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور خداوند پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس پر بھروسہ رکھنے والے شاد ہوں گے۔ آج کا پیغام آپ کے لیے، خداوند کا کلام آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ خدا پر مکمل بھروسہ رکھیں، جس طرح داؤد رکھتا تھا۔ آپ بھی خداوند پر بھروسہ رکھیں، آپ بھی اس دعا کو اپنے اندر بٹھا لیں، اس زبور کے الفاظ کو دعا کی طرح اگر آپ پڑھیں بولیں تو خداوند آپ سارا دن، آپ کا دن جو ہے اس میں برکت رہے گی، خدا کی رہنمائی رہے گی۔ تو عزیزو، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا مانگیں۔ قدوس مہربانی ہوا پاک خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس زبور کے لیے جو ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا باعث ہے۔ بخش دے کہ ہم ہر روز صبح اٹھ کر تیرے کلام کو سنیں، تیرے حضور میں دعا مانگیں، اپنی فریادیں مناجاتیں التجائیں تیرے حضور میں رکھیں۔ ہمیں بخش دے کہ اس کے عوض ہم برکت پائیں، یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ برکت پائیں، مسیح یسوع کے وسیلے سے آمین۔ ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو محنت کر رہے ہیں اور زیادہ اس محنت کو کرتے چلے جائیں، آپ تک خداوند کے کلام کو پہنچائیں، آپ تک خداوند کی برکت کو پہنچائیں، اور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ اس کے عوض خدا آپ کو اور زیادہ برکت بخشے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، زبور 6 جو کہ ایسا زبردست زبور ہے جو آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، اور یہ جب آپ پھنسے ہوتے ہیں مشکل میں، مصیبت میں، اس وقت کے لیے آپ کے پاس یہ زبور ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، گاڈ بلیس یو۔